जय हिंद जवानों, एसएससी जीडी के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितना भी अच्छा फिजिकल कर लो, स्कोर कर लो, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाएगी। और देखिए, आप सभी को एक बात बता देता हूं, बहुत जल्दी है आपके एसएससी जीडी 2026 के ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। कब स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में भी हम यहां पर बात करने वाले हैं कि आपके फॉर्म है वो कब से भरे जाने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डॉक्यूमेंट्स, कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर लेने हैं फॉर्म भरने से पहले। क्योंकि एसएससी एक बात बोलती है कि भाई जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, उससे पहले के आपके डॉक्यूमेंट्स बने हुए होने चाहिए। अगर उसके बाद वाले हैं तो वो मान्य नहीं होंगे। तो इसलिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से बनवा लेना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि हमने तो बनवा रखे हैं, तो या तो आपको कुछ चीजें नहीं पता होगी, ऐसा भी हो सकता है, या आपने जो बनवा रखे हैं उनमें कोई मिस्टेक हो सकती है। वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहना। वैसे भी बहुत सारी रील्स देखते रहते हो, अगर इंपॉर्टेंट वीडियो देख लोगे तो आपके ही काम आने वाला है। सबसे पहली चीज के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है भाई, आपके पास आपका डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि मूल निवास होना चाहिए। डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कि आप कौन से राज्य से हो, आपके राज्य का बनता है, ठीक है। ये हर एक कैटेगरी का बनता है, जनरल के हो तो जनरल का, सभी कैटेगरी का ये बन रहा होता है। तो आपके पास आपका डोमिसाइल मूल निवास होना चाहिए, ये आपके राज्य का बनेगा। ये बताता है कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो, ठीक है जी। पहली चीज समझ गए। दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है आपका जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जर्नल वालों को ये नहीं चाहिए। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, चाहे आप एससी या एसटी से हो, तो आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है जी। तो बात समझ में आ गया। जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है वो आपके पास होना चाहिए। और ये स्टेट वाला नहीं चलेगा, इस बात को ध्यान रख लेना। सेंटर वाला आपके पास होना चाहिए, केंद्र वाला आपके पास होना चाहिए। दो बनते हैं, एक सेंटर का बनता है यानी केंद्र का बनता है, और एक राज्य सरकार का बनता है। तो राज्य वाला नहीं चलेगा, केंद्र वाला आपको बनवाना है। और ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, ये 1 साल, ठीक है जी, ये 1 साल, और ये 2 से 3 साल ओबीसी वाला, और ये लगभग शायद ये भी इतने ही साल तक आपके होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है। लेकिन ये तो आपके नए होने चाहिए भाई। अगर 2-3 साल से ज्यादा पुराने हैं ओबीसी वाले तो आपको नए बनवाने ही होंगे, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट अभी चेक नहीं किया है, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो बता देना। वैसे आप समझ गए होगे, आप समझदार हो आप सभी, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। एससी वालों के पास एससी का, एसटी वालों के पास एसटी का, और ये भी किसका होना चाहिए? केंद्र का होना चाहिए, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, अगले चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी चीज क्या है जो आपके पास होना जरूरी है? ठीक है, आपकी जो भी मार्कशीट है, जैसे यहां पर जो एसएससी जीडी है वो 10th लेवल पे होता है। अगर आपने 10th लेवल लिखा सिर्फ कि मैंने 10वीं पास की हुई है, तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट। अगर इसके साथ आप 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन वगैरह जो भी आपको लगाते हो, आपके पास इन सभी की मार्कशीट होना जरूरी है। क्या भाई? आपके पास इनकी क्या होनी चाहिए? मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, मार्कशीट होनी चाहिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सभी में, क्योंकि जो 10th वाली है ना, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होगी ना, वो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। या तो इसको चेंज करवा लीजिए अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं करवानी मुझे, वरना अगर जो 10वीं की मार्कशीट में है ना, वही आपको हर जगह करवानी होगी। इस बात को नोट कर लेना। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके पास है, वो आपकी 10वीं की मार्कशीट में होती है, बाकी मार्कशीट में नहीं दिखाई जाती, 10वीं वाले में होती है। तो 10वीं की मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। अगर किसी में भी गलत है तो उसको आपको ठीक करवा लेना है, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है जी। अब मैं आगे बताता हूं आपको। अब मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह की बात की है, तो यहां पर मैं आपके लिए लिख देता हूं आपका जो आधार कार्ड है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के पास एक गलती होती है, ठीक है। वो गलती क्या होगी मैं आपको बताता हूं, पहले लिख देता हूं। आधार कार्ड, पहचान पत्र,
ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है कि होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन आधार कार्ड तो सभी का बनता ही, आप सभी को पता है। पहचान पत्र अगर 18 प्लस के हो गए हो तो बनवा लेना चाहिए, क्योंकि भाई आपको वोट डालने हैं। तो ये आधार कार्ड हो गया, आपका पहचान पत्र हो गया, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनवा रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपने बनवा रखा है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इनमें क्या चेक करना है आपको कि आपका नाम है, सभी में नाम की स्पेलिंग है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में चेक कर लेना, आपकी जो नेम की स्पेलिंग है वो सभी में सेम होनी चाहिए। जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है ना, 10th वाली मार्कशीट में है, वही आपके इन सभी में होनी चाहिए। आपको आपका नाम चेक करना है, और अगर गलत है तो आपको क्या कर लेना है, उसको चेंज करवा लेना है। आपका अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्म तिथि है वो चेक करनी है, किसी में भी गलत है उसको ठीक करवा लेना है, हो जाती है। ठीक है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, ठीक है जी, फादर जो नेम है मैं लिख ही देता हूं, फादर नेम, और अगर जिसमें मदर नेम लिखा हुआ है उसमें आपको क्या कर लेना है, मदर नेम भी चेक कर लेना है। इसमें जो भी मिस्टेक होगी आपको चेंज करवा लेना है। 10वीं की मार्कशीट में आपको मिल जाएगा, इसमें सब कुछ होता है। 10वीं आपका जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी होता है, आपके फादर का नाम भी मिलेगा, मदर का नाम भी मिलेगा, तो इसके हिसाब से आपको करना है। इसके अलावा जिसने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है, पैन कार्ड बनवा लेना, ये आपके काम आने की चीज है। जब आपकी जॉब लगेगी तो पैसे आने के लिए आपकी पैन कार्ड होना जरूरी है, तो पैन कार्ड बनवा लेना, आराम से बनवा लेना इसको, तो ठीक है। तो पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा मिस्टेक कहां होती है, आपके नाम में, नाम की स्पेलिंग में। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, मैं यूज करता हूं परवीन, ऐसे PARVEEN, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइपिंग वाले ऐसे लिख देते हैं परवीन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मुझे ठीक करवा के यही करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें, समस्याएं आती हैं, बाद में आपको दिक्कत होगी, तो इसको आपको चेक करवा लेना है। फादर के नेम में जहां पर स्पेस है, मदर के नेम पे जहां पर स्पेस है, वो सब कुछ होना जरूरी है। इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। ये चीज तो आप ध्यान रखो ही रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्म कब भरे जाएंगे उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, लेकिन फॉर्म भरे जाएंगे तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी। ऐसे नहीं करना कि भाई जो आपका साइबर कैफे वाला है, कोई दुकान है, उस पे जाके दे आओ कि भाई हमारा फॉर्म भर देना। आपको चेक करना है फॉर्म भरते समय कि उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, ना आपकी ईमेल आईडी में, और ईमेल आईडी एक बना लो, उसके पासवर्ड सारे के सारे याद कर लो। एक फिक्स अपने फोन नंबर लिख लो, फिक्स कर लो फोन नंबर, ठीक है। बहुत सारे चेंज करते रहते हो ना फ्री वाले के चक्कर में, तो उनको मत करो। एक ईमेल आईडी और एक अपने फोन नंबर है, वो आपको फिक्स कर लेना है, ठीक है। और फॉर्म भरते समय किसी भी चीज में आपको मिस्टेक नहीं करनी, ना जल्दबाजी करनी है, आराम से बैठना है, सब कुछ चेक करते हुए, 10वीं की मार्कशीट के अनुसार चेक करते हुए आपको फॉर्म को भरवाना है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे बैठे हैं जिनको पता ही नहीं होता, जो फॉर्म भर रहे होते हैं, कुछ चीजें नहीं पता होती, या जल्दबाजी में, क्योंकि कीबोर्ड है भाई, ठीक है। मैं आपको बता रहा था ना कि क्या मिस्टेक हो जाती है, ऐसी मिस्टेक हो भी जाती है, अनजाने में भी हो जाती है, जानबूझ के भी हो जाती है। आपकी कैटेगरी वगैरह है, जो भी है, सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म को भरने में कोई भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी, आराम से और सही तरीके से फॉर्म भरना है। क्योंकि फॉर्म में एक भी मिस्टेक कर दोगे ना, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, और जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तो स्कोर हो ही नहीं पाएगा, और स्कोर नहीं हो पाएगा तो फिर भाई सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। और यहां पर फॉर्म कब से भरे जाएंगे मैं आपको बता देता हूं। फॉर्म जो अभी न्यूज निकल के आ रही है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ऑफिशियली नहीं है, इतना मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जो निकल के आ रही है न्यूज, उसके अनुसार 5 नवंबर के आसपास आपके फॉर्म है वो SSC GD 2026 के है, वो भरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। इस बात को नोट कर लेना। और उसी समय जब आपके फॉर्म भरे जाएंगे, आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसी में आपको आपकी रियल एग्जाम डेट देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि एग्जाम डेट में थोड़ा बहुत बदलाव होगा, ठीक है, क्योंकि SSC में थोड़ी अस्त व्यस्त चीजें चल गई थी, तो इसकी वजह से एग्जाम डेट में जो भी बदलाव होगा वो आपको, जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 5 नवंबर के लगभग है वो आपके फॉर्म आ रहे हैं,
टेंशन मत लेना, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। अभी स्टूडेंट कम इंटरेस्टेड है, इसलिए थोड़ी कम क्लासेज आ रही हैं। जैसे ही आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, फिर मैं चारों के चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं और सभी में आपको बहुत अच्छा स्कोर करवाएंगे। जैसे आपका मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका जीके जीएस, हिंदी, ये चारों के चारों सब्जेक्ट है मैं आपको करवाने वाला हूं। कहीं पर भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। हजारों स्टूडेंट का, 10,000 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाया है और आगे भी सिलेक्शन है वो करवाते रहेंगे। एसएससी जीडी 2026 में भी मैं आपके लिए प्लेलिस्ट दे रहा हूं, तब तक आप उन प्लेलिस्ट से पढ़ लेना जिनसे पढ़कर हजारों स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है। आप भी उनको पढ़ लेना, तब तक नई क्लासेज नहीं आती अपनी। ठीक है जी, तो नई क्लासेस में डालता रहूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें है ना, ये फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना जरूरी है। जैसे मैं मान लो ये वीडियो बाद में बनाता और उससे पहले आप फॉर्म भर देते, तो फिर ये आपकी मिस्टेक हो जाती, फिर मेरा वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होता। वीडियो बनाने का फायदा होना चाहिए, तभी वो वीडियो की इंपॉर्टेंस है और मैं तभी आपके लिए बना रहा हूं। जितनी चीजें मैंने आपको समझाई है ना कि कौन से फॉर्म भरने चाहिए, और आप कमेंट करके हर एक स्टूडेंट बताना आपका टारगेट कौन सा है। कौन सा मतलब मैंने आपको समझाया था कि बीएसएफ चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, आपने क्या टारगेट बना रखा है, ये हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताना। और एसएससी जीडी की तैयारी के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, तभी सारी की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।